गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं असेसमेंट एंड एवेल्युएशन इन सोशल स्टडीज़। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि एवेल्युएशन एग्जैक्टली है क्या। कोविड-19 के बाद स्टूडेंट्स ने ये कहना शुरू कर दिया था कि कितना ही अच्छा होता अगर एजुकेशन में एवेल्युएशन सिरे से होती ही नहीं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि एवेल्युएशन और एजुकेशनल प्रोसेस दोनों एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसका एंड कुछ गेन करने पे होता है, लेकिन अगर आप स्टूडेंट को एवेल्यूएट ही नहीं करेंगे तो आप कैसे बता पाएंगे कि उसने कुछ गेन किया या नहीं। एवेल्यूएशन इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ असेसिंग द पोटेंशियल ऑफ अ स्टूडेंट, और सोशल स्टडीज़ में भी इसका कुछ ऐसा ही रोल है। जैसे हर फील्ड के डिफरेंट गोल्स होते हैं, उसी तरह सोशल स्टडीज़ के भी अपने कुछ गोल्स हैं जिनको अचीव करने के लिए एवेल्यूएशन का प्रोसेस किया जाता है। It tells us about how well goals are being achieved by the teacher and the students. नॉर्मली लोग ये समझते हैं कि एवेल्यूएशन से स्टूडेंट्स की जाती है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। एवेल्यूएशन के प्रोसेस से तो टीचर्स को भी गुजरना पड़ता है, पर वो अलग बात है कि वो किसी को दिखाई नहीं देता। जहाँ स्टूडेंट की मेजरमेंट, उसकी एवेल्यूएशन उसके मार्क्स और उसकी पोजीशन की बेस पे होती है, वहीं एक टीचर की असेसमेंट उसकी पीडागोजिकल प्रैक्टिसेस की बेस पे की जाती है। So we can say evaluation is more like testing the reason why different teaching techniques should be used for the students by the teachers. सोशल स्टडीज़ में एवेल्यूएशन हमें ये बताती है कि एक टीचर्स ने अपनी टेक्निक को किस तरह से इस्तेमाल करना है कि वो सारे पर्पसेस को अप्रेज कर सके, जितने भी पर्पस हैं सोशल स्टडीज़ के उनको गेन कर सके। सोशल स्टडीज़ में एवेल्यूएशन को एक सिस्टमैटिक प्रोसेस के तौर पे लिया जाता है, जो कि ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है। इस प्रोसेस में एक टीचर डाटा कलेक्ट करता है जिसकी बेस पे वो अपना जजमेंट क्रिएट करता है रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर स्टूडेंट। इट इज़ अ कलेक्टिव असेसमेंट ऑफ अ चाइल्ड and it helps a teacher to create judgment regarding a student, like to what extent he had been able to gain the social studies teaching and learning goals. अब यहाँ पे जो डाटा की बात की जा रही है वो डाटा वर्बल भी हो सकता है और आपकी असेसमेंट से भी लिया जाता है, जिसमें आप स्टूडेंट को डिफरेंट तरीके से मेजर करते हैं, उनके असाइनमेंट्स के थ्रू, टेस्ट के थ्रू, उनके बिहेवियर के थ्रू, वो किस तरह से अपनी इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ये सब चीज़ें डाटा में आ जाती हैं, जिनकी बेस पे एक टीचर अपना जजमेंट क्रिएट करता है एक स्टूडेंट के मुतालिक। नाउ लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज़ असेसमेंट। जहाँ हम एवेल्यूएशन की बात करेंगे वहीं साथ में हमें असेसमेंट को भी डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि ना तो एवेल्यूएशन को असेसमेंट से अलग किया जा सकता है और ना ही असेसमेंट को एवेल्यूएशन से। दोनों एक साथ ही चलते हैं और एक दूसरे के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकते और इनकम्प्लीट भी हैं, क्योंकि असेसमेंट वो प्रोसेस है जो कि आपको डाटा कलेक्शन के बाद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आप वो सारा डाटा कलेक्ट करते हैं। अगर आप असेसमेंट करेंगे ही नहीं तो आप एवेल्यूएट किसकी बेस पे करेंगे। इसीलिए असेसमेंट को एवेल्यूएशन से अलग नहीं किया जा सकता, और जब भी हम एवेल्यूएशन को डिस्कस करेंगे तो असेसमेंट को डिस्कस करना ज़रूरी हो जाएगा हमारे लिए। चलें जी, ये तो हो गया कि एवेल्यूएशन में और असेसमेंट में फ़र्क क्या है और ये दोनों क्यों ज़रूरी हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि सोशल स्टडी में एग्जैक्टली एवेल्यूएट किया क्या जाता है। 3 कैटेगरीज़ हैं जिनको सोशल स्टडीज़ में मेजर किया जाता है। सबसे पहली जो कैटेगरी है वो तो डेफिनेटली नॉलेज की है। उसमें ये मेजर किया जाता है कि स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, उसके दिमाग में सोशल स्टडीज़ के जो आइडियाज़ हैं वो क्लियर हैं, उसके दिमाग में जो प्रिंसिपल्स हैं सोसाइटी में रहने के, लोगों के साथ उठने और बैठने के, वो किस हद तक उसके अंदर फीड हो चुके हैं। दूसरी कैटेगरी में हम ये एवेल्यूएट करते हैं कि जो स्टूडेंट है उसके अंदर वैल्यूज़ किस किस्म की हैं, उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं और उसकी आदतें किस तरह की हैं। और तीसरी कैटेगरी में मैनिपुलेटिव स्किल्स और सोशल स्किल्स की एक्विजिशन को मेजर किया जाता है। नॉर्मली स्टूडेंट्स को ये लगता है कि असेसमेंट और एवेल्यूएशन का प्रोसेस बहुत इजी है। आप उनको पेपर दे दो या टेस्ट दे दो, टीचर आपको इजीली एवेल्यूएट कर देगा आपके मार्क्स और परसेंटेज की बेस पे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टूडेंट इस बात से बेखबर होता है कि जो असेसमेंट के लिए पेपर उनके हाथ में आया है वो किन प्रोसेसेस के थ्रू गुजरा है।
और जब उनके टीचर्स ये सब कुछ तैयार कर रहे होते हैं तो वो कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ऐसी कौन सी पर्टिकुलर चैलेंजेस हैं जो कि सिर्फ सोशल स्टडी का टीचर ही फेस करता है। आप सब अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि डिज़ाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अप्रोप्रिएट मैकेनिज्म फॉर ट्रैकिंग स्टूडेंट्स प्रोग्रेस एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक इज़ वन ऑफ द मेजर चैलेंज विच इज़ फेस्ड बाय द सोशल स्टडी टीचर्स। जब भी एक टीचर्स को एक कोर्स अलॉट किया जाता है कि वो अपने स्कूल में या कॉलेज में वो कोर्स टीच करेंगे, तो सबसे पहले उनकी कोशिश ये होती है कि वो उसको पूरा प्रॉपरली ऑर्गेनाइज़ करें कि वो स्टेप बाय स्टेप किस तरह से पढ़ाएँगे और किन-किन चीज़ों के थ्रू गुज़रेंगे। अब ये सारी चीज़ें जो है वो प्लान करना, फिर उनको इम्प्लीमेंट करना टीचर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि टीचर ने ये सिर्फ़ पढ़ाना नहीं होता, उसने स्टेप टू स्टेप आपके साथ चलना होता है और आपको फ़ीडबैक प्रोवाइड करना होता है। उसके लिए ज़रूरी है कि टीचर आपको इवैल्यूएट करे। सो ऑल द टाइम टीचर को इवैल्यूएशन मोड में रहना पड़ता है। सो ये एक काफ़ी मुश्किल चीज़ है टीचर्स के लिए। दूसरा बड़ा मसला जो एक टीचर फेस करता है वो ये है कि उसने एग्जैक्टली मेजर क्या करना है, क्योंकि सोशल स्टडीज़ एक इतना वास्ट एरिया है कि उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि हिस्ट्री आ गई, उसके नैरेटिव आ गए, मैकेनिकल एंड स्टैटिस्टिकल रीजनिंग हो गई, इकनॉमी हो गई, विजुअल एंड ग्राफिक कंपोनेंट्स हो गए, जियोग्राफिकल स्टडी हो गई। इन सारी चीज़ों की डीप अंडरस्टैंडिंग बनाना, फिर उसके बाद उसको स्टूडेंट को ट्रांसफ़र करना एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसको असेस करना एक मुश्किल काम है, क्योंकि आपको हर कंटेंट के हिसाब से डिफरेंट असेसमेंट टेक्निक्स इस्तेमाल करनी पड़ती हैं स्टूडेंट की वैल्यूएशन के लिए। There is variety of learning which has to be assessed by the teacher. There are various important social studies outcomes such as critical thinking, social responsibilities, and informed decision making, which are hard to define as compared to the outcomes from the other subjects. क्योंकि सोशल स्टडीज़ इमोशनली भी चैलेंजिंग है, साइकोलॉजिकली भी चैलेंजिंग है और सोशली भी चैलेंजिंग है। जब स्टूडेंट डिफरेंट एथनिकल बैकग्राउंड, डिफरेंट रिलीजन और डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हों तो हर किसी का परसेप्शन डिफरेंट होता है अपनी सोसाइटी के मुतल्लिक। तो उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए एक स्टूडेंट के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना, फिर उसको उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताना और उसके अंदर इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी पैदा करना मुश्किल है टीचर के लिए। और यही सब चीज़ें हैं जो कि सोशल स्टडीज़ को डिफरेंट बनाती हैं बाकी सब सब्जेक्ट से, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट जो हैं वो पर्टिकुलर होते हैं। फॉर एग्जांपल साइंस में आप प्रैक्टिकल्स कर सकते हो, प्रैक्टिकल के बेस पे आपको जज किया जाता है, एवरीथिंग इज़ वेरी स्ट्रेट। बट सोशल स्टडी जो है वो सोशली चैलेंजिंग कंसेप्ट है और आपको उसके लिए क्रिटिकली सोचना पड़ता है और फिर आगे से स्टूडेंट्स को क्रिटिकली सोचने में मजबूर भी करना पड़ता है। इसके अलावा टीचर ने और भी बहुत कुछ है जो मेजर करना पड़ता है, जैसे कि उन्होंने ये देखना है कि उनका जो स्टूडेंट है वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न समझता है या नहीं, उसके अंदर ऐसी वैल्यूज़ हैं जो कि वो अपने काम से रिफ्लेक्ट करता है या नहीं। और ये सब इस वजह से क्योंकि टीचर के ऊपर ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने स्टूडेंट को उसके राइट्स के बारे में बताना है, उसका वोटिंग राइट, उसका सोशल राइट, उसका रिलीजियस राइट। ये सब चीज़ें जो है वो एक टीचर ने स्टूडेंट को बतानी होती हैं और यही सब चीज़ें मिलकर मुश्किल कर देती हैं इसके आउटकम के प्रोसेस को। सोशल स्टडीज़ इज़ कंसर्न्ड विद अफेयर्स इन द रियल वर्ल्ड। इट हैज़ ऑलवेज बीन सब्जेक्ट टू प्रेशर्स फ्रॉम द वर्ल्ड। अब चूँकि ये सब्जेक्ट दुनिया के बारे में है तो दुनिया में जो हालात होते हैं या जो वाक़यात रोनमा होते हैं वो इसके ऊपर असरअंदाज होते हैं। चलें, ये सब तो हो गया इस बारे में कि सोशल स्टडीज़ को क्या चीज़ मुश्किल बनाती है और किस वजह से उसकी एवेल्यूएशन करना इतना ईजी नहीं है। अब हम देखते हैं कि इन सब चैलेंजेस को टैकल करते हुए एक टीचर सोशल स्टडी की एवेल्यूएशन कैसे कर सकता है। अब चूँकि एवेल्यूएशन के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए असेसमेंट के प्रोसेस से गुजरना होता है, इसीलिए असेसमेंट जो है उसको केयरफुली डिज़ाइन करना बहुत ज़रूरी है टीचर के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप में से कोई फ्यूचर में सोशल स्टडी का टीचर बनता है तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो है वो असेसमेंट पे फोकस करना होगी। और असेसमेंट को किस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा उसमें भी 3 चीज़ें देखी जाती हैं।
सबसे पहले तो स्टूडेंट को क्या सीखने की ज़रूरत है और उसको क्या टीच करना है और किस तरह का रिज़ल्ट उससे लेना है। सेकंड, द टीचर नीड टू आइडेंटिफाई क्लियर एविडेंसेस ऑफ लर्निंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टीचर को ऐसी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करनी है अपनी असेसमेंट के कि एट द एंड स्टूडेंट कुछ सीखे। इट शुड नॉट बी मेनली डिपेंडेंट ऑन द मेमोराइजेशन ऑफ द स्टूडेंट। उसके अंदर स्टूडेंट के क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल स्किल्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट होने चाहिए। ऐसी असेसमेंट टीचर को क्रिएट करनी चाहिए। नाउ लेट्स सी हाउ अ टीचर कैन प्लान सक्सेसफुल असेसमेंट एंड एवेल्युएशन इन सोशल स्टडीज़। देयर आर फ्यू क्वेश्चन जो कि एक टीचर को खुद से पूछने चाहिए जब वो असेसमेंट को तैयार करे। सबसे पहला, व्हाट इज़ टू बी असेस्ड। आखिर वो एग्जैक्टली मैयर क्या करना चाहता है, असेस क्या करना चाहता है स्टूडेंट से। सबसे पहले तो असेसमेंट को वैलिड होना चाहिए। जो क्वेश्चन पेपर या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट तैयार किया जा रहा है असेसमेंट के लिए, उसको वैलिड होना चाहिए। अब वो वैलिड किस सूरत में होगा? वो वैलिड इसी सूरत में होगा कि वो स्टूडेंट के नॉलेज को मेजर करे। वो ये बताए कि स्टूडेंट ने कौन कौन से स्किल्स जो से हैं वो गेन किए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, टीचर को क्लियरली बताना है कि वो स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट करता है कि वो अपनी असेसमेंट में क्या लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ असेसमेंट। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, असेसमेंट का मेन पर्पस डाटा कलेक्ट करना है जिसकी बेस पे आप एवेल्यूएट कर सकते हैं। सो बेसिकली इसका पर्पस यही होगा कि आपने डाटा कलेक्ट करना है और अपने स्टूडेंट को एवेल्यूएट करना है ऑन द बेस ऑफ द नॉलेज दैट दे हैव गेन्ड। इसके साथ साथ जो पर्पस है असेसमेंट का वो डिफरेंट हो जाता है जब आप डिफरेंट टाइप के असेसमेंट इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास 4 तरह के टाइप्स हैं असेसमेंट की, फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक। तो अगर फॉर्मेटिव अगर आप करना चाह रहे हैं तो वो तो यही होगा ना, यू आर गोइंग टू प्रोवाइड फीडबैक टू द स्टूडेंट्स। और अगर आप समेटिव करेंगे तो वो आप एट द एंड फाइनल पेपर्स लेंगे और अपने स्टूडेंट को एवेल्यूएट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप इज रिगार्डिंग चूजिंग एन असेसमेंट टूल विच इज़ गोइंग टू बी बेस्ट फॉर द स्टूडेंट्स एवेल्यूएशन। Adaptation of tool depends upon the purpose of assessment. अगर पर्पस की बेस पे असेसमेंट की टेक्निक चेंज हो सकती हैं तो उसी तरह पर्पस की बेस पे जो टूल्स हैं वो भी चूज़ किए जाते हैं असेसमेंट के लिए। अब अगर आपने किसी को मैथमेटिकल स्किल्स में जज करना हो तो आप उसके लिए ऐसे टाइप पेपर तो नहीं बनाएंगे, या फिर आप किसी की ग्राफिकल स्किल्स चेक करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आप ऐसे टाइप नहीं यूज़ कर सकते। आप उसको कोई प्रैक्टिकल वर्क देंगे या प्रैक्टिकल काम देंगे तभी तो आप उसको अच्छे से एवेल्यूएट कर पाएंगे ना। टूल की सिलेक्शन के बाद उस टूल का जो फॉर्मेट है या जिस फॉर्म में वो आप स्टूडेंट को प्रेजेंट करेंगे वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक क्लास में सब स्टूडेंट्स एक एबिलिटीज़ और एक जैसी कैपेबिलिटीज़ नहीं रखते, इसीलिए जो टीचर क्वेश्चंस ऐड करेंगी या जिस फॉर्म में इंस्ट्रूमेंट को क्रिएट करेंगे, टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट को, वो डाइवर्स होना चाहिए, वो सबको मेजर कर सके, ऐसा होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक टीचर स्टूडेंट से कहता है कि आप नेपोलियन और हिटलर की इन्वेजन को, जो कि उन्होंने रशिया पे हमला किया था, उसको आपस में कंपेयर करें। ठीक है, तो उसकी बेस पे स्टूडेंट जो हैं वो डिफरेंट तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। वो या तो रिपोर्ट लिख सकते हैं, उसमें ग्राफिकल पिक्चर्स या फिर डायग्राम्स वगैरह ऐड करके उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंट क्या था, उनके कॉजेज़ क्या थी, उनके इफ़ेक्ट क्या थे, इस तरह की चीज़ें करके वो उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जो लोग रिपोर्ट राइटिंग में अच्छे नहीं होंगे वो ग्राफिकल मेथड यूज़ कर लेंगे, और जो ग्राफिकल और राइटिंग मेथड में अच्छे नहीं होंगे वो प्रेजेंटेशन मेथड इस्तेमाल करके ओरल तरीके से प्रेजेंट कर लेंगे। अब जब हमने टूल बना लिया, टूल बनाने के बाद उसकी फॉर्म डिफ़ाइन कर ली, तो अगला सवाल ये उठता है कि आखिर ये डाटा कलेक्ट कौन करेगा। मोस्टली स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि अगर असेसमेंट का प्रोसेस है तो डेफिनेटली वो टीचर ही करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस प्रोसेस में जो है एक्सटर्नल्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, स्टूडेंट्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और टीचर खुद भी असेसमेंट कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जैसे कि अभी आप आगे जाके रिसर्च करेंगे तो रिसर्च का जब आप वाइवा देंगे तो आपके लिए एक्सटर्नल आएगा, ठीक है।
बिल्कुल उसी तरह पीयर असेसमेंट भी की जा सकती है। आपके स्टूडेंट्स या आपके जो क्लास फेलोज़ हैं वो आपकी प्रेजेंटेशन को जज कर सकते हैं। आपको डिबेटिंग कंपटीशन में खड़ा किया जा सकता है। डिफरेंट तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं जिनकी बेस पे आपके पीयर्स यानी आपके फ्रेंड्स आपको असेस कर सकते हैं। असेसमेंट कॉन्टीन्यूस है। एक ऐसा प्रोसेस है जो कंटिन्यूस रहता है थ्रू आउट द टीचिंग प्रोसेस। तो आप ये नहीं कह सकते कि कोई स्पेसिफिक टाइम है जब आपकी असेसमेंट हो सकती है, बट मोस्टली इस बात पे डिपेंड करता है कि जो रोड मैप आपको प्रोवाइड किया गया है या फिर जो आपका कोर्स है उस वो किस किस्म का है, वो कब तक चलेगा और उसकी ड्यूरेशन क्या है। इसके अलावा जो आपके स्कूल्स या फिर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की पॉलिसीज़ हैं उन पे भी डिपेंड करता है कि असेसमेंट कब कब और कैसे कैसे की जाएगी। There are three types of assessment that can be used for evaluation purpose. First, selected response test, which include MCQs, true, false, fill in the blanks. Second one is extended or essay response test, यानी जिसके अंदर आपको एनालिटिकल क्वेश्चन दिए जाते हैं और कहा जाता है ब्रीफली एक्सप्लेन करें या डिस्क्राइब करें या डिटेल दें। लास्टली डॉक्यूमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, इसके अंदर चेकलिस्ट आ जाती हैं जो कि टीचर यूज़ करता है या फिर आपके पीयर्स के थ्रू करवाते हैं। ऑब्जर्वेशनल पेपर्स आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो सी हैं वो असेसमेंट में आती हैं जिनके थ्रू एक टीचर अच्छे से एवेल्यूएट कर सकता है अपने स्टूडेंट्स को। सोशल स्टडीज़ एक ऐसा कोर्स है जिसका करिकुलम चेंज होता रहता है और उसके चेंज होने के साथ साथ उसकी असेसमेंट और एवेल्यूएशन में भी फ्लक्चुएशन आती रहती है। अब ये जो कंटिन्यूस चेंज है ये अनसर्टेनिटी कॉज करता है और इसकी अनसर्टेनिटीज़ की वजह से डिफरेंट इश्यूज़ हैं जो कि इस सब्जेक्ट को फेस करने पड़े हैं। और इसमें सबसे मुश्किल काम है ही ये कि स्टूडेंट को असेस किस तरह से किया जाए। पढ़ाने में तो टीचर ने लेक्चर मेथड इस्तेमाल कर लिया, लेकिन अब टीचर स्टूडेंट को असेस किस तरह से करेगा, उनका बिहेवियर कैसे मेजर करेगा, ये सब चीज़ें जो सी हैं वो इसमें असेसमेंट और एवेल्यूएशन को बहुत मुश्किल बना रही हैं। करंट सिचुएशन में इसका एक ही हल है, वो ये कि टीचर जो है वो फुल डेडिकेशन के साथ टीच करे, स्टूडेंट को टाइमली फीडबैक प्रोवाइड करे, टीचर्स को फीडबैक प्रोवाइड करे, पेरेंट्स को फीडबैक प्रोवाइड करे और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको एवेल्यूएशन प्रोसेस में इंक्लूड करें। वेल दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड टुडेज लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।